तेजस्वी जी, सत्ता तो बहुत दूर हो गई। अब आप राजनीति कर ले, प्रतिपक्ष के नेता ही अगर 2025 में बन जाए, यही आपके लिए काफी होगा। कोई एक हम लोग को देहाती कहावत है ना, मगही में कहा जाता है, चलनी दूसरे सूप के जिसमें खुद ही बहुत सारे छेद पड़े हुए हैं, जिनकी जन्म ही अपराध से हुआ हो, जो जन्मजात अपराधी ही पैदा करते हो। रावण के मारने पे प्रभु श्री राम की भी प्रसिद्धि हुई थी। इसलिए हमेशा किसी के बारे में भी कोई शब्द अगर कहे जाते हैं तो उसकी केवल नकारात्मक टिप्पणियां पे नहीं जानी चाहिए। जब से गोलीबारी की घटना हुई 24 घंटे में नहीं बीते, कानून ने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना काम किया, और चाहे अभियुक्त कोई भी हो। कहाँ थे इनके प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र लड़ रहे थे ना रामगढ़ में, जनता ने वहां इनको भी धूल चटाने का काम किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरीलाल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह कल खुद सरेंडर कर दिए हैं, जिसके बाद से सूरजभान सिंह जो जाने माने नेता हैं, उनका एक बयान आता है, कहते हैं कि रावण का अंत तो होना ही था। सीधे तौर पे बातचीत करेंगे बीजेपी से प्रवक्ता हैं पंकज सिंह जी। पंकज सिंह जी, जिस तरीके से बाहुबली अनंत सिंह के ऊपर लगातार फायरिंग होता है, वहाँ गोली कांड की जो मामले होती है लगातार बढ़ती है, जिसके बाद से अनंत सिंह को लेकर के कई टिप्पणियां आती है। क्या अनंत सिंह एक अपराधी हैं? अनंत सिंह रावण जैसे हैं? क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ तक अनंत सिंह जी की बात है, वो माननीय पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी पूर्व विधायिका रह चुकी हैं, और जिस परिप्रेक्ष्य में माननीय पूर्व सांसद सूरजभान जी ने शब्द का प्रयोग किया है, तो वही जाने, क्योंकि रावण एक घमंडी के साथ एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान भी थे। अगर रावण नहीं होते तो राम की महिमा भी नहीं जानी जाती। रावण के मारने पे प्रभु श्री राम की भी प्रसिद्धि हुई थी। इसलिए हमेशा किसी के बारे में भी कोई शब्द अगर कहे जाते हैं तो उसकी केवल नकारात्मक टिप्पणियां पे नहीं जानी चाहिए। और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है, माननीय पूर्व सांसद जी समझे, लेकिन ये बिहार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, और आपने देखा होगा जब से गोलीबारी की घटना हुई 24 घंटे में नहीं बीते, कानून ने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना काम किया, और चाहे अभियुक्त कोई भी हो, ये तो माननीय न्यायालय पे निर्भर करता है क्या न्याय देते हैं। लेकिन दोनों अभियुक्त जिनका नाम आ रहा था, दोनों अभियुक्तों ने सरेंडर किया प्रशासन के सामने, और दोनों अभियुक्तों को कारागार में भेज दिया। नीतीश कुमार अपनी कलंक की नोक पर एक ही महीने के अंदर दो अपराधियों को जेल से बाहर निकालने का काम किया है, जिसको मैं कल प्रतिपक्ष के नेता को सुन रहा था, जिसको एक हम लोग को देहाती कहावत है ना, मगही में कहा जाता है, चलनी दूसरे सूप के जिसमें खुद ही बहुत सारे छेद पड़े हुए हैं, जिनकी जन्म ही अपराध से हुआ हो, जो जन्मजात अपराधी ही पैदा करते हो, चाहे वो टेरर साहबुद्दीन जैसे हो, चाहे वो टेरर राजबल्लभ यादव हो, चाहे वो टेरर पप्पू यादव हो, अनगिनत जिनकी इतिहास रहा हो और जो कारखाना हो अपराध का, वो कहते हैं कि दो अपराधी। आपको समझ में नहीं आया? आप एक पूर्व विधायक, एक पूर्व सांसद, समाज में प्रतिष्ठित नेता, जिनकी समाज में अपनी पहचान है, जिस तरह से तेजस्वी जी आप अपने समाज में कहते हैं कि मैं अपने समाज का नेता हूं, तो जिनके बारे में आपने टिप्पणियां की है, दोनों नेता के बारे में जनता भली भांति जान रही कि आप किसके बारे में टिप्पणी की है। जरा सोच समझ के टिप्पणी करें। आप कहते हैं A to Z, आपके पार्टी में तो अनेकों भरे हुए हैं, ऐसे दो नहीं सैकड़ों के जन्मदाता आपके पिताजी थे। आपकी माता जी के शासनकाल में जरा याद कीजिए ना, आप तो उस दौर देखे नहीं, हम लोगों ने दौर देखा है, इसलिए उनको लगता होगा अपराध के नौजवान के हाथों में बिहार की बागडोर है। वो कहते हैं हम अपनी सत्ता में आएंगे तो उन सभी की अपराधियों को फिर से जेल में डालने का काम करेंगे। कौन सी सत्ता आने का बात कर रहे हैं ना, तो बिहार विधानसभा चुनाव है, उसमें अरे बाबा आने की बात कह रहे हैं। बाबा, आपने भी देखा होगा ना, विधानसभा का उपचुनाव हुआ है पिछले दिनों, कहाँ थे इनके प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र लड़ रहे थे ना रामगढ़ में, जनता ने वहां इनको भी धूल चटाने का काम किया। तेजस्वी जी, सत्ता तो बहुत दूर हो गई। अब आप राजनीति कर ले, प्रतिपक्ष के नेता ही अगर 2025 में बन जाए,
यही आपके लिए काफ़ी होगा। तो चलिए, तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता ही बन जाए, वही 2025 में काफी होगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरी लाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।